Hello friends, this is Suman sir. In this video I talk about 12th English poem sections, exercise 8 Fire Hymn, written by KKN Daruwala. If you are new viewer, please subscribe my channel. Let's start the video. KKN Daruwala, born 1937, the recipient Sahitya Academy awarded 1984 and Commonwealth Poetry awarded is landscape poet eminence and a well-known writer short stories. तो इस वीडियो में जो आपका बताया गया है फायर ह्यूमन, यानी ये आपका जो है जैसे पहले बताया गया कि कविता जो है पोएम जो आपका 12 इंग्लिश का है और ये एक्सरसाइज नंबर जो है 8 है और उनके लिखे कौन थे तो केकेएन दारूवाला, तो उनके बारे में है बताया गया कि हाँ पहले सबसे पहले तो लेखक के बारे में पढ़ा जाता है। तो लेखक के बारे में क्या बताया गया तो केकेएन दारूवाला जो है इनका जन्म जो हुआ था कब हुआ था 1937 को हुआ था। मृत्यु इसलिए नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे जब इस किताब जब छपा तो इसका उनका मृत्यु नहीं हुआ हो, ठीक है। तो केकेएन दारूवाला का जन्म कब हुआ था, बी का मतलब बॉर्न हो गया आपका 1937 हो गया। द रेसिपेंट कहाँ हुआ था इनका जो है द रेसिपेंट साहित्य अकादमी, और उनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो 1984 में मिला था और एक और पुरस्कार जो मिला था उनका नाम है कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड भी उनको मिला था। इज अ लैंडस्केप पोएट द एमिनेंस ऑफ द एज वेल नोन एज द राइटर शॉर्ट स्टोरी, यानी कि छोटे छोटे कहानी लिखने वाले भी के रूप में जाने जाते हैं। लैंडस्केप मतलब पारिवारिक दृश्य, यानी क्या कहते हैं इसको ग्रामीण जीवन, यानी कि जो लैंडस्केप का धरती से जो है धरती पूरा जो है ग्रामीण माहौल को, धरती वायु सब का जो है मिला जुला जो आसपास का जो माहौल था उसी रूप में इन्होंने कविता लिखते हैं और अपना जो है शॉर्ट स्टोरी के रूप में जाने जाते हैं। ये शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में हिज पोएट्री इज हिज ओन वर्ड्स, यानी कि उनका जो कविता है हिज पोएट्री इज इन हिज वर्ड, यानी उनका जो कविता है वो उनके अपने ही वर्ड में रहता है, यानी उनकी कविता उनके अपने ही वर्ड में है। एज ए टोटली द इंस्पिरेस्टिक द रिकॉर्डिंग द सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स, यानी उसमें जो है रिस्पॉन्स यानी कि जवाबदेह रहता है किसका, टोटली का मतलब पूरा का पूरा, इम्प्रेंसिटिक यानी कि पूरा का पूरा जो है आपका उसमें रहता क्या है तो प्रभाववादी है। इम्प्रेसिविटी का मतलब है प्रभाववादी और संबंधी, और ये आपका आता है सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स, यानी कहने का मतलब है यानी व्यक्तिगत चित्रण, यानी कि उनके कविता में क्या होता है पूरा का पूरा उन्हीं के शब्दों में रहता है उनका कविता और उनके अपने जो है व्यक्तिगत जीवन का जो है समावेश प्रतिक्रिया होता है उनकी कविता में। ही क्लेम्स हिज पोएम बी द रूटेड द रूरल लैंडस्केप, यानी वह जो है वादा करते हैं वह दावा करते हैं कि उनकी जो कविता है उसमें जो है रूरल मतलब ग्रामीण जो है माहौल का वर्णन रहता है, ग्रामीण माहौल का वर्णन, और क्या है तो आपका व्यक्तिगत अपने वर्डों में लिखा गया ये कविता। आगे क्या बताया एंड द हैंस द अर्थ, यानी कि पूरा हैंस इस तरह से जो है अर्थी का मतलब जो है वो धरती से रिलेटिव जो है ग्रामीण जीवन कैसे कैसे माहौल उसके बारे में। ही सन्स सोफिस्टिकेशन एंड ही थिंक्स दैट इट while the adding the gloss takes away the पावर ऑफ वर्स। और आगे में क्या बताए ही सन्स, यानी कहना सन्स का मतलब यानी दूर रहना, किससे दूर रहने को कविता में हम लोग का जाने उन कविता में जो है ग्रामीण माहौल का जो है वर्णन रहता है, अपने कविता अपने जो है भाषा में अपने जो है वर्ड में अपने शब्दों में लिखे होते हैं और क्या करते हैं और ये जो है वाला यानी दावा करते हैं। और उसका क्या बताया तो ये वाइल द एडिंग द ग्लोस, यानी कि ही सन्स यानी कि वो दूर रहते हैं किससे तो ये बेकार के चीज़ों से, यानी बेकार के चीज़ों नहीं यानी जो रियलिटी है उनको जो है अपने कविता में देने का ये काम करते हैं। द देम ऑफ द पोएट्री आर लव, यानी कि कविताओं में क्या क्या रहता है उनका उद्देश्य क्या, उनकी कविताओं में जो कविताओं में क्या क्या किसका कैसा वर्णन है तो लव का, प्रेम का, डेथ मृत्यु का, डोमिनेंस प्रेम मृत्यु, डोमिनेंस का मतलब निर्दयता के बारे में, और क्या है तो साइनिसिज्म फ्लाइट ह्यूमन सोसाइटी, यानी कि मानवीय समाज के बारे में। उसके बाद जो है वायलेंस और प्लाइट मतलब दुर्दशा के बारे में है ना, वायलेंस मतलब हिंसा हो गया उनके बारे में है, और सोसाइटी ऑफ द वायलेंस यानी कि हिंसा एंड लव डेथ डोमिनेंस सब के बारे में उनके कविताओं में वर्णन होता है। ही
राइट्स विद द इंटेंसिटी द विग्योर इन्वॉल्व ऑफ द पोएटिक क्रिएशन, यानी कि पोएटिक क्रिएशन यानी आपका राय इनकी काव्य जो रचना है यानी पोएटिक यानी कविता का जो रचना है उनमें जो है इंटेंसिटी एंड विग्योर द इन्वॉल्व उस सब के सब में जो है आपका क्या होता है, ये आपका ताकत यानी कि विग्योर उसमें जो है अपने रूप में जो है ताकत देने वाले कविताओं के जो है बारे में ये लिखते हैं। सिंस ही हैड बीन द पुलिस सर्विस, क्यों यानी अपने कविता में जो है सब जो है वायलेंस यानी कि आपका हिंसा का क्यों देते हैं, क्योंकि ही हैज बीन द पुलिस सर्विस यानी वो जो है कहाँ पे रहे हुए हैं, तो अपना जो है जीवन पुलिस सर्विस यानी कि पुलिस के रूप में जो है ही हैड बीन द पुलिस सर्विस यानी पुलिस सर्विस में है, पुलिस वाले हैं। वायलेंस ऑफ द अनएवॉइडेबल यानी कि वायलेंस इसलिए वायलेंस मतलब हिंसा तो होना स्वाभाविक उन कविताओं में हिज इम्पोर्टेंट वॉल्यूम्स, अब जो है उन्होंने क्या क्या लिखे हैं अंडर ओरिजिन जो लिखा गया था कब 1970 में, यानी उन्होंने और क्या क्या लिखे हैं तो अंडर ओरिजिन वो लिखे हैं आपका अंडर ओरियन 1970, दूसरा क्या आपका तो एपरेटेशन इन अप्रैल 1971 है एंड क्रॉसिंग ऑफ द रिवर 1976 में, यानी कि इन्होंने कुछ जो वॉल्यूम्स जो है लिखे हैं उस सब के बारे में है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके अगले वीडियो में जो आपका होगा पोएम के बारे में, इसके अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चन होगा और उसके बाद MCQ और उसके बाद तब जो आपका होगा क्या तो इसमें आपका समरी होगा। आई होप द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।